Yes, group of atoms which are chemically bonded. सर ग्रुप ऑफ एटम्स का एलिमेंट है। ग्रुप ऑफ एटम को मिला दो तो फिर उससे क्या बनेगा बताओ? मॉलिक्यूल बन जाएगा। बताइए Ag किसका सिंबल है? सिल्वर। और आर्गन का फिर क्या है? Ar। नाउ Cl किसका सिंबल है? इधर क्लोरीन। F किसका सिंबल है? F। बोलो F पता नहीं। फ्लोरीन। वहाँ से देखेंगे पहला नंबर फ्लोरीन लिखा कि नहीं? 17th ग्रुप में 17th ग्रुप का पहला देखिए ना, फ्लोरीन लिखा कि नहीं? तो Fe किसका सिंबल है? आयरन का ना। ओके, नाउ CO किसका सिंबल है? CO कोबाल्ट। इट इज द सिंबल ऑफ कोबाल्ट। K पोटेशियम। इट इज पोटेशियम। इतनी बात समझ में आ गई? So these are various symbols. And Mg दिव्या? Magnesium. Okay. U बुक में है इसीलिए। यूरेनियम सबसे हेवियर है। Ni पवन। Ni नियॉन। N नाइट्रोजन। एयर। M कुछ नहीं होता। एयर। Au गोल्ड। यस इट इज गोल्ड। ओके, फिर सोडियम का क्या सिंबल है दिव्या? Na। नियॉन का क्या है? Ni। बात की नहीं। नाइट्रोजन का क्या है? N। नाइट्रोजन का क्या है? N। यहाँ तक हमें बात पता चल गई। So there are various symbols which we have seen over here. Br किसका सिंबल है? Br bromine. It is of bromine. Okay. Pb lead. Pb किसका है? lead का है। Okay. Now, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता चल गई। नाउ वी विल मूव अहेड विद मॉलिक्यूल। लेड के मैं आपको सिक्के दिखा देता हूँ जो लेड है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स आप लोगों ने देखे हुए हैं। लेट अस सी लेड। See, it is how heavier. Lead is quite heavy. है कि नहीं? इवन अगर इस सिक्के को मोड़ दोगी तो हाथ से मुड़ जाएगा। ठीक है। इवन डेंट लगा दोगी तो डेंट लग जाएगा। तो लेड भारी है। ये जो है लेड किससे भारी है? हाँ, देखो सिक्का गिर गया। इसको दूसरे पैकेट में डालो। केयरफुली किसी भी चीज़ को हैंड ओवर करते समय केयरफुली रहिए कि दूसरे के हाथ में पहुंच गया कि नहीं। इस चीज़ को ध्यान देना है आपको। कभी भी एक्सपेरिमेंटल चीज़ भी हो सकती है कि नहीं, और कोई डेंजरस चीज़ भी हो सकती है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा मोड़ने का प्रयास करें हाथ से। हाँ, हो रहा है, निकालो। नहीं मोड़ा, पीछे दो, देखो पीछे दो। हुआ? इसको आप मोड़ने का प्रयास करो। देखो इजी मोल्डेबल मुड़ा है ना। तो ये बहुत सॉफ्ट है। हो रहा है कुछ? तो आप आगे भी दें, वो सीधा कर दें, है ना। सो इट इज वेरी ठीक है। तो इतना समझ में आ गया ना आपको ना। लेड हमने देख लिया। ब्रोमाइन भी है, वो रेड कलर का लिक्विड होगा। बाकी सब चीज़ें हम लोगों ने एलिमेंट के अंदर आपको भेज दिए हैं वीडियो। और आई किसका है? आई आयोडीन का है। ओके। फ्लोरीन का क्या है? एफ। आयरन का क्या है? सोडियम का क्या है?
Na, है ना? चलिए, so when group of atoms chemically combine in a fixed ratio, then they form molecules. When सर इसे कोई कंपाउंड भी बोलते हैं। अभी बता रहे हैं, when a group of atoms chemically combine in fixed ratio, they form molecules. तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, फिक्स्ड रेशो में हो। ऐसा ना हो कि H2 बनेगा हाइड्रोजन, H3 नहीं बनेगा। सर करने के साथ। फैन नहीं चल रहा है, एक मिनट। Now, so when they combine in a fixed ratio, it form molecule. अब देखिए, एग्जाम्पल क्या है? फिक्स रेशो में हो तो H2 मॉलिक्यूल है। कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसी तरीके से CO2 भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, N2 भी है, H2O भी है, और C6H12O6 जिसे कि ग्लूकोज कहते हैं, ये भी है। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल दो तरीके के नहीं हो रहा है। ये चलिए, सो यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूल दो तरीके के हैं। मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी हो सकता है और किसका हो सकता है? तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, या फिर क्या हो सकता है? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ऑफ compound. Now just repeat, Anurag, what does it mean by molecule? A group of atoms chemically combined in a fixed ratio. Okay. Now, अब एलिमेंट में क्या होते हैं? ये सब है। Sir, H2, सर Br2O2। जो रिएक्ट करते हैं। मतलब मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में क्या सारे एटम उसी के हैं? yes, sir. सब उसी के हैं। जैसे H2 में क्या सारे एटम H के ही होंगे? हाँ, और क्या? H के दो एटम मिलेंगे तो क्या क्या बनेगा बताओ? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। सो दैट इज हाइड्रोजन। ये मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन Sir, है। Fe क्या होगा? मॉलिक्यूल, मेटल कभी मॉलिक्यूल नहीं बनाते। ऐसी मेटल है ना, ये जितने भी मेटल है वो कभी मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। अच्छा, so what does it mean by molecule of element? That means all atoms are of same kind. ठीक है? In molecule of element, all atoms Out of same. of same element, उसमें दूसरा नहीं होगा कोई, समझ Same आएगा atom होगा ना? भाई? ठीक है, all are same kinds of atom, ऐसा बोल दो। सेम एटम के कई थोड़ी हो सकते हैं, सेम एटम तो एक है। ठीक है? So all in molecule of element, all जो भी होते हैं एटम्स आर ऑफ सेम एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट का मतलब एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ सेम काइंड्स ऑफ एटम। एलिमेंट का मतलब समझती हो कि सेम काइंड ऑफ ए का झुंड लगा दो तो जो बने वो एलिमेंट हुआ। अल्फाबेट बी लिख जाओ, सारे खूब सारे बी, तो ऐसा समझेगा कि नहीं? तो एलिमेंट्स आर व्हेन ए ग्रुप ऑफ सेम काइंड्स ऑफ एटम्स आर केप्ट टुगेदर, देन दे फॉर्म, या ये कह सकते हो एलिमेंट कंटेन्स सेम काइंड्स ऑफ एटम।
यानी ये बात भी कहीं अलग लिखी जा सकती है कि एलिमेंट क्या करते हैं, एलिमेंट कंटेन्स सेम काइंड ऑफ एटम्स। इतनी बात सही है, इतनी बात हो गई। और जबकि कंपाउंड क्या करते हैं बताइए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ H2O, Chemical. CO2. कंपाउंड कंटेन्स, अभी डेफिनेशन तो पूरी लिखाएंगे लेकिन अभी ये देखो कंपाउंड कंटेन्स Different type of. डिफरेंट, ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है लेकिन याद रखने के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स होंगे इसमें। इन अ फिक्स्ड वे। हाँ, एटम्स इन फिक्स्ड रेशो, ये है। अब जरा बात करें तो H2 हो गया, N2 हो गया, और इस तरीके से जो भी ले लेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, केमिकली कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल ऑफ हो जाएंगे ये। तो दिस इज N2, इसे N2 कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे, H2 कहेंगे। इसी तरीके से अगर फास्फोरस मिलता है तो 4 मिलते हैं, P4। अगर आपसे कोई पूछे फास्फोरस के मॉलिक्यूल का नाम बताओ, P4 है ना, F से तो फ्लोरीन होता है। अच्छा, कोई पूछे सल्फर के मॉलिक्यूल का नाम बताओ, सल्फर येलो कलर का होता है, सल्फर का क्या कलर है, दैट इज ऑफ येलो कलर। सो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल, देन यू कैन से इट इज येलो कलर का होता है, ठीक है, सल्फर हम दिखा देंगे आपको। तो दैट इज एसिड, इट इज एसिड। तो आप देख सकते हैं कि सल्फर इसमें देख लीजिए, यहाँ रखा तो सल्फर, तो सल्फर According to ये Britannica, इस तरीके का है, sulfur, आप देख also रहे हैं। spelled sulfur, non-metallic chemical element belonging to the oxygen group, one of the most reactive of the elements. ये आपको दिखाई पड़ा सल्फर कैसा है, ये किस तरीके का है, Yellow. येलो कलर का है। अगर हम कहें फॉस्फोरस, That is solid. According to Phosphorus Wikipedia, देखो। phosphorus is a chemical element with the phosphorus symbol किस P and तरीके का है? atomic number 15. जो हमारी मैच बॉक्स होती है ना घर में, Red. तो रेड कलर की फॉस्फोरस, ये है मैच बॉक्स। तो मैच बॉक्स में बताओ कौन सा वो रहेगा, Black यही तो और red. फॉस्फोरस है। जो मैच बॉक्स है उस पर डॉट डॉट बने होते हैं वो क्या है, फॉस्फोरस। सर सल्फर किस काम का है? सल्फर, सल्फर प्याज में लहसुन में होता है और ये सल्फ्यूरिक एसिड या बैटरिक एसिड बनाने के काम में आता है। सबसे ज़्यादा काम सल्फर का है। जिस कंट्री में सल्फर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये अमोनियम सल्फेट की जो यूरिया बनती है ना खेतों में डालने के लिए, अमोनियम सल्फेट, ये सल्फर से ही बनती हैं। और हमारे देश ने ऑस्ट्रेलिया से 25 साल का अनुबंध लिया है, ऑस्ट्रेलिया हमको 25 साल तक सल्फर देगा। वहाँ सल्फर के पहाड़ हैं जितने बड़े बड़े, वहाँ फैक्ट्री से आता है बोरे में भर भर के सल्फर। तो अभी हम आपको बताते हैं कि आयोडीन कैसा होता है। क्या ये मालूम है आयोडीन सब्लिमेट होता है, सर रेड कलर का होता है. पर्पल कलर का। सो आयोडीन ना, According to NIH Office of आयोडीन को अगर हम Dietary देखें Supplements, तो iodine is a trace element that is ये naturally present सब्लिमेट in होता some रहेगा। foods. तो ये देखो किस तरीके से सब्लिमेट हो रहा है, इससे क्या है? यानी इसमें से क्या होगा कि उड़ता रहेगा, उड़ता हुआ दिख रहा है, देखो कैसे उड़ रहा है, ठीक है ना। तो हमने आपको देख लिया कि मॉलिक्यूल कई तरीके के होते हैं। इट कंटेन्स सिंगल काइंड्स ऑफ एटम, लेकिन फिर भी फिक्स्ड रेशो तो है। S8 की जगह S9 बोल पाओगे क्या, नहीं बोल सकते हो। तो इस तरीके से N2 हो गया। सो ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हो सकता है, उसमें सब एक जैसे होंगे। क्या आप मुझे कोई ऐसे 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स के नाम बता सकते हैं? O2, N2, C2, C2 कुछ नहीं होता। P4, हम्म, S8, हम्म। I2, O2. आपने 5 बताए, 7 बताओ। मेरे को भी लगी आती आप बताओ, कुछ तो बताइए। CO2 में तो अलग अलग है, कार्बन भी और ऑक्सीजन भी, वो क्यों बताना है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट Then N2, Cl2. हाँ बोलो। H2, N2, S8, P4 और सर एक P, R,
two, क्या BR2, PR2 कुछ नहीं नहीं BR2, हाँ? BR2, DR2 PR BR2, हाँ, ये सही है हाँ सर ऐसा हो सकता है एक्टिव नहीं मेटल के मॉलिक्यूल नहीं बनते और जो ये लास्ट वाले इनके मॉलिक्यूल नहीं बनते ये जो गैसेस है सही है तो ये वाले हीनियर का जेरान 18 प्रोटीनाइट गैसेस ये सिंगल रहते हैं मोनोएटॉमिक हीनियर कर जेरान आखिरी वाले देखो ना एच ही एनी ए कर जेरान इनके मॉलिक्यूल नहीं बनेंगे किसके नहीं बनेंगे मॉलिक्यूल तब ये याद रखना ये नॉवेल गैसेस हैं ये अकेली रहना पसंद करती हैं तो कौन कौन सी गैसेस के मॉलिक्यूल नहीं बनेंगे एलिमेंट तो हैं बट इनके मॉलिक्यूल नहीं बनते कौन कौन से के मॉलिक्यूल नहीं बनते बताओ हीनियर कर जेरान दैट इज हीनियर कर जेरान हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेरान और रेडान ये कौन सी गैसेस हैं नोबल गैस है ये किसी से रिएक्ट नहीं करती जरा अगला पेज निकालो क्या वहाँ मोनोएटॉमिक में ये लिखी हैं कि इनके मॉलिक्यूल नहीं बनते मोनोएटॉमिक पढ़ो जरा मोनोएटॉमिक एक पेज पढ़ो बस लिखा है मोनोएटॉमिक आर्गन हीलियम इन सब मोनोएटॉमिक है क्या ये डाईएटॉमिक है क्या दो एटम है इसमें नहीं ना तो ये सब मोनोएटॉमिक रहती हैं ये इनके ये अकेली अकेली रहती हैं और ये सब क्या है बताओ यहाँ से यहाँ तक एलिमेंट तो है क्या ये डाईएटॉमिक है कि ट्राईएटॉमिक है कि टेट्राएटॉमिक या ऑक्टाएटॉमिक सारे इतने बताओ क्या है दैट इज डाईएटॉमिक इनकी एटॉमिसिटी 2 है अच्छा इसकी एटॉमिसिटी क्या है सही कह नहीं यार दैट इज टेट्रा एटॉमिक तो फिर ये क्या है बोलो ऑक्टा ऑक्टा एटॉमिक अगर इतना ही जानते हो तो सिर्फ कोई 5 मुझे ऐसे बता दो जो मोनो एटॉमिक हाँ बोलो देखो ये हाँ हीलियम हाँ आर्गन हाँ क्रिप्टॉन हाँ एक्सन हाँ जेरान आरएन दो इन्होंने पॉइंट बता दिए यही आपने भी कहा था लेकिन आपने एक बोला था अब कोई 5 डाईएटॉमिक बताओ बहुत अच्छा बता रही है ये कह रही है मेटल कभी ना मोनोएटॉमिक रह रहे बहुत बड़ी बात कही है मेटल की एटॉमिसिटी नहीं होती नहीं तो कोई लोग कह देते एल ऐसे तो हो सकते थे नहीं बहुत अच्छा बताया आपने अब बताओ डाईएटॉमिक हाँ वो ये जो डाईएटॉमिक है मोनोएटॉमिक है ना ये सब गैसेस और नॉन मेटल है मेटल की एटॉमिसिटी नहीं होती बोलो बिल्कुल गलत ये गलत आप सही बताइए आर्गन मोनोएटॉमिक बहुत अच्छा बता रही हैं आपने भी एक बात बता दिया ना अब डाईएटॉमिक बताओ जिसमें 2 एटम होते हैं ऐसा मत है हाँ कार्बन कहाँ है कार्बन का नहीं होता है कुछ कोयला है उसमें कोई मॉलिक्यूल नहीं होता Cl क्लोरीन है क्लोरीन गैस भाई आप देख लें ना क्लोरीन गैस की ऐसी क्या बात है किस कलर का होता है आप ही लोग बताइए येलो हाँ क्लोरीन गैस According to NCBI, NIH, ये क्लोरीन गैस येलो कलर की है क्लोरीन भी इसी तरीके की है हाँ तो बताइए डाईएटॉमिक के 5 ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन कार्बन मोनोएटॉमिक के 5 hydrogen, भाई जिसमें सिंगल एटम हो 2 ना हो हीलियम नियॉन ये सब कैसी हैं अकेले अकेले रहती हैं ये कभी किसी के साथ मिलती नहीं है हीलियम के साथ ये कोई जुड़ता नहीं है नियॉन के साथ कोई जुड़ेगा बताओ और इनके साथ क्या ये डबल डबल नहीं है डाईएटॉमिक करते करते आपके मन में ख्याल नहीं आ जा रहा है कि O2 बोले O2 नहीं लिखा है तो O2 मन में जब O2 लिखा है तो मैं कह रहा हूँ डाईएटॉमिक तो आपको क्या सोच लेना चाहिए जैसे मैं Cl2 बोलूँ तो ये Cl2 क्लोरीन गैस ऑक्सीजन गैस नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस और ब्रोमीन ब्रोमीन का क्या कलर है ये तो आप लोगों ने बताया ही नहीं
बोलो, ब्रोमीन क्या लिक्विड है कि गैस? सर ब्लू ब्रोमीन। देखो ये According to बहुत अच्छा बता दिया कि Wikipedia, ब्रोमीन bromine is इज a chemical लिक्विड, element लेकिन with ये a symbol किसने bridge बताया? at atomic number 35. ये It is दिव्या the ने third बताया। lightest halogen and is a fuming हाँ, red brown देखो, liquid at बिल्कुल room सही temperature बताया। that evaporates क्या ये readily and लिक्विड forms है, फिर similarly भी ऊपर colored उड़ रहा है, vapor. वेपराइज हो रहा है, Yes, sir. डार्क रेड है। दिव्या ने ये बात बताई है हम लोगों को। समझ आई बात की नहीं? हैं? ऑरेंज है। ऑरेंज है तो दूसरा देखो, जो आपके पसंद का वो देखो। तो अब ये देखो, ये सब दिख रहा, क्या ये हवा में उड़ रहा है? समझ आई बात की नहीं? तो ये देयर आर ए नंबर ऑफ ब्रोमीन, तो दीज आर, ऐसे हवा में उड़ता रहता है। समझ आई बात? अगर फिर भी मेमोराइज है तो क्लोरीन का कलर बताओ। रेड येलो जब देखना ही नहीं है? येलो येलो। आयोडीन का कलर बताओ। पर्पल पर्पल। फास्फोरस का ब्लू बोलो। फास्फोरस, ये ठीक बता रही, माचिस की तीली या रोजी जलाते हैं, सबको मालूम है रेड है, बहुत अच्छा बताया आपने। सब ब्लैक सल्फर का बताओ। हाँ बोलो प्रार्थना। येलो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से 25 साल के लिए लिया है, किसको भूलेंगे? बोलो, है बात की नहीं? तो इस तरीके से सर फास्फोरस ब्लैक नहीं होता, है। ब्लैक नहीं होता फास्फोरस। फास्फोरस ब्लैक भी होता है, रेड भी होता है, व्हाइट भी, 3 तरीके के होते हैं सर फास्फोरस। क्या? ब्राउन ब्राउन नहीं होता। तो डाई एटॉमिक में आपको याद आ गया? डाई एटॉमिक मैंने और कौन सा छोड़ दिया? क्या I2? बोलो। हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो हो गया ना? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब तो कर दिया। हैं? O2 ये है। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। अगर समझ में आ गई है तो मुझे 3 डाई एटॉमिक बताओ और 3 मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक में सब अकेले अकेले रहते हैं, जरा एक बार ध्यान दो, जो इसमें से सर एनए को क्या बोलते बोलो। एनए को क्या बोलते एनी कि एनी एनी नियॉन, एनी इज नियॉन। ओके, नाउ सो इतनी बात हो। ऑक्सीजन क्या दिया? डाइएटॉमिक। मोनोटॉमिक तो नहीं दिया सर होगा। डाई होता और ओजोन में O3 होता है, मालूम है, जो हमारे लिए हार्मफुल है। उसका क्या फार्मूला है? दैट इज है। O3 O3। Now, चलो, सो वी हैव सीन कि मॉलिक्यूल 2 तरीके के हैं। कौन कौन से? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और दूसरा है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड में इट कंटेन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स केमिकली बॉन्डेड बाय फिक्स्ड रेशो। तोड़ नहीं सकते हो। पानी हवा में उड़ेगा भी तो भी H2O ही है, यस सॉलिड बनेगा तब भी H2O ही है, बर्फ खा लोगे तब भी प्यास बुझेगी, स्टीम भी अंदर गई तो भी आपका जो है कुछ ना कुछ पानी जाएगा। तो मॉलिक्यूल टूटते नहीं है ना। सो मॉलिक्यूल्स क्या हैं? व्हेन
Different kind of two atoms. or more kinds of atoms. Chemically combined. तो वो क्या बनाते हैं? Then Molecular compound. they form किस तरीके से? In Fixed ratio. fixed ratio form molecule of compound. Molecule of compound. जैसे कि CO2, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का क्या रेशो है? 2 मतलब C और O का अगर रेशो देखा जाए तो 1:2 नंबर है, नंबर के हिसाब से, मास के हिसाब से नहीं। और इसमें ये जुड़े कैसे रहते हैं? ये कार्बन है और यहाँ पर कौन है? तो ऑक्सीजन. ऑक्सीजन टेडी बियर की तरह। अब जरा देखो डी, यहाँ पर अगर ये कौन सा, इसे पहचानो। H2O. H2O। तो ये H2O क्या है पवन? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है कि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड? ये सही बता रहे हैं, बोलो। क्योंकि दो तरीके के एटम है, ये बात इन्होंने पकड़ ली। उन्होंने देखा ऊपर कि दो तरीके से हो तो दो तरीके के एटम है, तभी तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बताया। तो आप समझ में आ गए ना? ये क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की कंपाउंड। बहुत अच्छा, क्योंकि कंपाउंड लिखा तो तभी कंपाउंड बताया, और नहीं तो एलिमेंट के नीचे लिखा होता तो एलिमेंट ना बताते, है बात की नहीं? तो जैसा इन्होंने देखा कि हाँ ये कंपाउंड पढ़ाया जा रहा है तो कंपाउंड के हुए। क्या इसमें दो या दो से अधिक तरीके के एटम है? तो ये किस तरीके का हुआ मॉलिक्यूल? कंपाउंड हुआ क्या? दो से ज्यादा तरीके के हों एटम तो उसे क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है कि नहीं? अच्छा ये बताओ कि इसके अलावा CH4, CNG जानते हो? मीथेन, जिससे हम लोग की ऑटो चलती है, बताओ। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये कैसा है? बोलो। कंपाउंड है. धीमा करना है क्या? आवाज आता है। ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, जरा एग्जांपल भी याद रखना। तो ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हो ये पेंटा एटॉमिक है? यस सर. क्या इसमें 5 एटम है? सर. भाई आप जाने दिव्या हम क्या बताएं? आप जो बोले वही हमें लिखना पड़ेगा। बट दिव्या ने तो पेंटा एटॉमिक बता दिया, काउंट करके बता रही हैं। लो इन्होंने बता दिया कार्बन का 4 स्थिर। तो दिव्या की बात मानोगे कि अपनी? बताओ, टेट्रा एटॉमिक है कि पेंटा एटॉमिक? सीधी बात। हाँ अभी भी बता दिया उन्होंने पेंटा एटॉमिक, क्योंकि एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। तो कितने हुए? 5 हुए। लो इन्होंने बताया, प्रार्थना ने बता दिया SO3। SO3 कितना एटॉमिक है? ये ठीक बताएं। एक S का और 3 ऑक्सीजन। सर ग्लूकोज किसमें आएगा? ग्लूकोज पॉली एटॉमिक। अभी आपके देखिए माही ने इतनी देर में बात सच्ची कर दी, बोल दिया कि सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है। बोलो अनुराग। टेट्रा. टेट्रा। और नहीं तो कुछ लोग ना ये O का 3 जोड़ लेते हैं, OH छोड़ देते हैं, ऐसे भी कुछ लोग। यस. तो SO3 क्या है? तो फिर CH4 क्या है? पूरी बात CH4 क्या है? पूरी बात है बात कि नहीं? CO2 क्या है? तो अब देखें हम क्या बताएं। CO2 काउंट कर लो। ट्राई को 3 बोलती हो कि नहीं? सर 1 को क्या बोलते हैं? मोनो। मोनो किसको कहते हैं बताओ? 1. तो 2 को फिर क्या कहते हैं? डाई. अब बोलो प्रार्थना, 2 को क्या कहते हैं? डाई। 3 को क्या बोलते हैं? ट्राई. प्रार्थना 4 को क्या बोलेंगे? 4 को टेट्रा और 5 को पेंटा। इतनी बात समझ में आ गई? अगर बहुत ज्यादा मायने नहीं पूछेंगे, एक एग्जांपल मोनो एटॉमिक, एक डाई एटॉमिक, इधर उधर ना देखो, अब कहीं ना देखो। एक मोनो एटॉमिक, एक डाई एटॉमिक, एक ट्राई एटॉमिक, एक टेट्रा एटॉमिक और एक पेंटाटॉमिक। सिर्फ 5 बता दो, एक पेन आपके हाथ में होगा। अब इधर उधर कहीं ना देखो। डाई एटॉमिक
टेट्राटॉमिक। कार्बन डाइऑक्साइड अब आप देखोगे इधर तो बात कैसे बनेगी। नाउ सर वो SO3 क्या है? अब SO3 तो टेट्राटॉमिक हो गया। सर वो नाम क्या है? सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको लिखो। क्या चीज हो गई? सर शॉर्ट फॉर्म नहीं बता सकते? SO3 बोल सकते हो और क्या। सल्फर जितने ऑक्सीजन है, यहाँ क्या बोला है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड? यस सर। तो सल्फर में क्या लिखोगे? एस सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बोलोगे? यस सर बोलो। समझ आ गई? इतना नोट करो, फिर हम आगे बढ़े। चलो, सो यहाँ तक हमने देख लिया है कि अब देखिए यहाँ तक हमने इसमें आपको बता दिया। अब आगे बढ़े, बता दें, बाकी बोर्ड में उसमें देख सकते हो। सर 8 का भी तो था। 8 का ऑक्टाएटॉमिक, 8 का क्या है? ऑक्टाएटॉमिक। अब इनसे पूछा था, ये भूल रहे थे तो P4 नहीं बता सकती थी क्या? ये भी तो SO3 के ही चक्कर में पड़ी। P4 जब लिखा था फास्फोरस का बता देती, उसके चक्कर में इन्होंने पेन गवा दिया। बताओ हाँ? सर उनका नाम है। तो P4 बोल देती, फास्फोरस तो P4 है ना। अब वैसे याद रखो, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड, तो SO3 को सल्फर। सर उधर से देखो, बड़ा करना है कुछ, ठीक है। लाइट ऑफ कर दें, आप देख लो। सर पेंटा का कौन सा एग्जांपल होगा? सही है, दिख रहा? पेंटा का CH4। यस सर। इतनी बात एटॉमिक का एग्जांपल। इससे देख लो, इससे अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर लो, जो इसमें बड़ा छोटा करोगे उसमें हो जाएगा। सर पेंटा का हाँ? CH4 का अपने मेथनॉल से है। बोलो। मीथेनो के CH4 मीथेन। इतनी बात हो गई। नाउ लेट अस मूव अहेड। मॉलिक्यूल तो आपको पता चल गया ना। यस सर। नाउ मॉलिक्यूल्स ऑफ ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट भी पता चल गया, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में O3 क्या है? ओजोन। और ये क्या है बताइए? ट्राई एटॉमिक, क्योंकि इसमें 3 है तो इसे क्या माना जाए? ट्राई एटॉमिक ओजोन। अब आगे बात देख लीजिए। तो अगर हम यहाँ पर आपसे कहें कि व्हाट डज इट मीन बाय एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी क्या होती है? सर जिसमें कोई चार्ज होता है। नहीं, एटॉमिसिटी number of atoms which are chemically combining to form molecules। कितने एटम केमिकली बॉन्ड होकर के मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उसको उसकी क्या कहते हैं? एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइनिंग टू फॉर्म molecules is called atomicity of molecule। एटॉमिसिटी ऑफ उस एलिमेंट की एटॉमिसिटी भी कह सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल की भी कह सकते हैं। कुछ जो है मॉलिक्यूल बनाते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मोनो एटॉमिक क्या है? सर जिसमें ए को सिर्फ ई नियर कर से रॉन, और इनकी एटॉमिसिटी भी तो बताओ। सर आर्गन में तो एलिमेंट सर नोबल गैस। हाँ, ये नॉर्मल गैसें किसी से रिएक्ट नहीं करती, कभी बल्ब में भरी रहती हैं।
This is 18. इनकी एटॉमिसिटी क्या है? 1. अच्छी बात कही है आपने। अच्छा अब डाई एटॉमिक देखें तो डाई Cl2, Cl2, N2, H2O2, H2 और बताओ सर Br2, और Cl2, सर I2, I2 हो गए, सभी हो गए ना। F2 भी बोल दो। F. फ्लोरीन गैस नहीं देखी है? फ्लोरीन गैस भी येलो कलर की होती है, हल्के येलो कलर की। और इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 2. अच्छा ट्राई एटॉमिक के माही दो नाम बताओ। तो जिसमें 3 है सर, अपने एक ओजोन और एक और दिव्या, सर H2O, एक और Cl2, SO3. CO2 और SO3 से कैसे सर, होगा? H2O एक तो SO हैं? H2O, H2 के ऊपर ट्राई एटॉमिक 3 होने चाहिए पवन, आप 4 वाले बता रहे हो। देखो O3 है, CO2 है, H2 है, हो गए ना ट्राई एटॉमिक। अब इनकी एटॉमिसिटी कितनी है? 3. तो टेट्रा एटॉमिक के भी दो बता दो। CH4 ज्यादा वाले बता, एक ज्यादा के क्यों चक्कर में हो? काउंट करके बताओ ना। सर सल्फर SO3 सही बताया है, और बोलो। और सल्फर डाइऑक्साइड किस में आएगा? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका क्या नाम है? सल्फर डाइऑक्साइड. है कि नहीं? तो SO3 व प्रार्थना और बताओ, बोलो। P4, B4 B4 हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे? क्या ये ट्राई एटॉमिक हो गए? ये टेट्रा एटॉमिक हो गए। चलो कितनी बात हो गई। अच्छा ये बताओ NH3 को मैं किस में रखूँ? अमोनिया को सर टेट्रा, टेट्रा में रखूँ? सर रिएक्शन, बोलो। yes sir, सर हाँ बोलो। सर वो क्या लिखा है एक्स क्या? आवाज नहीं, बोलो। सर एक्स XE रेडॉन, RM जेनॉन, ये और टॉक्सिक सर है ना? एक्स इसको कहते हैं जेनॉन। और इसको क्या कहते हैं बताओ? रेडॉन, सर रेडॉन टॉक्सिक है क्या? ये कोई ये गैसेज हैं और इससे बल्ब जलते हैं अलग अलग कलर के। मैं दिखाता हूँ ये क्या है, ऐसे सिंबल बना हुआ है। अभी बता रहा हूँ। ये क्रिप्टॉन, ये जानते हो? AR आर्गन। तो अब हम ये बताते हैं सर कि इस बल्ब में चाहिए किसमें जो भी ये- बल्ब है। वो जो छोटे बल्ब आते हैं उनमें गैस भरी रहती है, तो प्लाज्मा बॉल है, इसमें कुछ नहीं भरा। सर जैसे इसमें अब देखो जो छोटे बल्ब नहीं आते थे पहले 10 रुपए वाले, उसमें जो गैस होती थी वो हीलियम आग में होती थी। अब देखो मैं रात में मिलता है। अब मैं दिखा देता हूँ आपको कि देखो कलर ऑफ नियॉन बल्ब। Here's a summary ये of देखो Wikipedia. ऐसे अलग अलग बल्ब Neon होते हैं। lights were named for नियॉन neon, a लंदन में local जाओगे gas ना, which gives off a popular तो orange उस light. तरीके से पहले हमने दिखाया है ना। Yes sir, yes sir. तो अलग अलग गैसेस के अलग अलग बल्ब हैं। ये देखो इनमें ये जो आप डिफरेंट सिर्फ इंडिया बहुत में अच्छे है। अच्छे सिटी में जाओगे तो ये डिफरेंट कलर के बल्ब होंगे वहाँ पर। सर, उससे फ्लक्स में- ये देखो ये प्रचार लिखा रहेगा कि भाई हमारे यहाँ इस नाम की कॉफ़ी मिलेगी, तो ऐसे कुछ प्रचार में लिखा रहेगा। ऐसे साइन नहीं देखे हैं Yes, बड़े sir, बड़े देखे। शहरों में नियॉन में। ये देखो नियॉन, तो ऐसे ये नियॉन ओपन बार, ये नहीं देखा? तो बहुत अच्छे शहरों में दुबई में जाओगे तब मिलेगा। तो ऐसे नियॉन है, आर्गन, सबके अलग अलग कलर हैं। तो बीच वाला नियॉन है और उसके चारों तरफ आर्गन है। उसी तरह जेनॉन है, रेडॉन है। सर इंडिया में भी होंगे, दिल्ली बम्बई में होंगे, यहाँ कम ही मिलते हैं इस तरीके से। लेकिन जो बड़े शहर है ना वो वहाँ पर कॉस्मोपॉलिटन जो सिटी हैं वहाँ पे ये मिलते हैं। इसकी बात समझ में आ गई कि नहीं? Yes sir. अच्छा टेट्रा एटॉमिक हो गया, पेंटा एटॉमिक देखो। सर CH4, एटॉमिक CH4 का नाम क्या है? मीथेन, मीथेन। और बताओ CCl4 क्या है? क्लोरीन कार्बन, C का कार्बन होता है और कितने क्लोरीन है? 4। 4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्या नाम है? कार्बन टेट्रा, अगले पेज पे लेकिन पहले ही बता दिया टेट्रा क्लोराइड। सर किस पेज में है? ये अगले पेज में दिया है
कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया है पेज नंबर 38 में, CCl4 फार्मूला, थर्ड नंबर पता है ना? ऐसे ऐसे अच्छा, ये सर चीज ट्राइएटॉमिक में और भी ट्राइएटॉमिक अब सोचना पड़ेगा। ट्राइएटॉमिक सोचोगे तो अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, सोचेंगे तो आएगा। अब आगे देखो, सर ऑक्टा, फिर आगे सब पॉलीएटॉमिक है। ट्राइएटॉमिक के आगे जितने हैं उन सबको क्या कहते हैं? पॉलीएटम, सर NH3 भी होगा ना? NH3 लिख दिया। और ऑक्टा एटॉमिक बताओ, क्या S8 है? सब समझ में आ गई बात? सर एटॉमिसिटी इसकी 4 है, एटॉमिसिटी 5 है, इसकी एटॉमिसिटी 8 है, सही है ना? जैसे If you know, then Anurag tell what is atomicity? सर द अमाउंट ऑफ एटम, The number of atoms. द नंबर ऑफ एटम बोलो। containing in a form of molecule. The number of atoms contained in molecule is called its atomicity. बोलो atomicity का चार्ट क्लियर है? सब हमने बता दिया, सल्फर बता दिया, फास्फोरस को देखो लिख रहा है टेट्राएटॉमिक लिखा है, Yes, क्लोरीन नाइट्रोजन सब लिखा है, चार्ट देख लो। और जितने भी एटॉमिसिटी है ये किसकी होती है? एटॉमिसिटी इज metals do not have any atomicity because metal do not exist in molecular form. मेटल को तो काटो चाकू से या उससे, मेटल थोड़ी एटम के मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं। सो मेटल कभी ये ना कह देना कि सोडियम की एटॉमिसिटी, ऐसा ना कह देना, आयरन की ना कह देना, कॉपर की ना कह देना। तो एटॉमिसिटी मेटल की कुछ नहीं होती है। मेटल कोबाल्ट भी होते हैं, हैं? कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्ट वो भी भी तो मेटल ही होता है। कोबाल्ट भी चमकदार है और ये मेटल है। कोबाल्ट अभी हमारे पास नहीं है, ला के डिब्बी रखते हैं। कोबाल्ट, According to Wikipedia, cobalt is a chemical element with the symbol Co and atomic number 27. ये है कोबाल्ट। Like nickel, cobalt is found in the Earth's crust only in a chemically combined form, save for small deposits found in alloys of natural meteoric और iron. बाकी आप देख सकते हो शाइनिंग होता है कोबाल्ट। जैसे यहाँ पर हमने इसके सिक्के दिखाए ना लेड के, ऐसे कोबाल्ट के भी सिक्के डाले जा सकते हैं। ठीक है, आगे की बात देखो। नाउ फर्दर वी विल सी, क्या आपने मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट देख लिया? अब हम देखेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की डेफिनेशन भी देख ली, केमिकली कंबाइन करते हैं। हाउएवर इन केस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड उनका अपना मास रेशो होता है। जरा देखें कि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, सर पेंटा में डबल ए होता है। पेंटा एटॉमिक, अब टेट्रा एटॉमिक है ना, तो ये बीच में हाइफन लगा है, पेंटा एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक हाइफन रहेगा बीच में, ऑक्टा एटॉमिक, ठीक है ना? यस अब देखो मॉलिक्यूल ऑफ जो भी कंपाउंड है उनका मास रेशो बताना है। कुछ मास रेशो तो आपको याद किया ना, NH3 कह रहा था, N और H का, जैसे 14:3, हाँ, वो तो सर क्वेश्चन 14:3, ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं क्या? हैं? 1:8 तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाँ तो 14:3 बोल रहे हैं, मान ली जाए इनकी बात। तो ठीक है, मान लेते हैं। चलिए अब हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में कंपाउंड का नाम। ये चार्ट देखो 3.4 कंपाउंड और उसका कंबाइनिंग, दैट इज कंबाइनिंग एलिमेंट्स क्या हैं? और साथ में उनका मास रेशो क्या है? हर्ड क्या है? रेशो बाई मास, रेशो बाई मास। तो वाटर के बारे में बात करो, वाटर में कौन कौन है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और इनका रेशो क्या है? हाइड्रोजन कितना? भाई H2O है ना, वाटर तो H2O होता है। हाइड्रोजन का मास क्या होता है? बोलो दिव्या उस पेज पे पीछे। सर ऑक्सीजन, अब इसके मास देख के बताना। सर ऑक्सीजन का 18 होता है। अच्छा देखो, हाँ X
18 तो नहीं होता है, H2 होता 16 होता है। है। H का कितना होता है? 1U यूनिफाइड मास। तो 2H में कितने हो जाएंगे? तो यू और ऑक्सीजन का 16 16U। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करो 1:2 तो कितना हो जाएगा? 1:8 हो गया। अब 1:8। अगला देखो, अमोनिया। अमोनिया का क्या फार्मूला है? NH3 NH3। NH3 में ये बताइए, NH3 में N का कितना मास है? 14U। और इसका क्या रेशो है? 1 है, लेकिन कितने हैं? तो 3U। बताओ कुछ कटेगा कि नहीं कटेगा? तो NU कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 14:3 लिखा है बुक में। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का भी बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड का देखें, CO2। C का कितना होता है? 12U। तो फिर O का? O कितने हैं? 32 तो जरा ये बताओ किससे कटेगा ये? बड़े से काटो थोड़ा। 4 से काटेंगे तो कितना आएगा? बोलो। सर 3 होगा अब आप बताइए। सर तो इट इज कार्बन और ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड में, और उसका रेशो क्या है? 3:8 अच्छा, फिर नेक्स्ट देखिए, आगे अगला टेबल देखो, कैल्शियम ऑक्साइड से एक आपने टेस्ट में दिया था। दिया है ना। सो लेट अस सी द नेक्स्ट टेबल, कैल्शियम ऑक्साइड। नाउ सो इसको लिख लो CO2। और कैल्शियम ऑक्साइड क्या चूने को कहते हैं? देख लो, चॉक नहीं, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो चूना नहीं होता कुताई करने के लिए, भाई वो है कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, इसका भी बताओ फिर। तो 40U। और इसका फिर क्या होगा? 16U किसी से कटेगा? लेसर इससे काट, 8 1 से काट दे, कितना आ जाएगा? 5:2 5:2। तो इसमें कैल्शियम इसका एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट है, 5:2। ये बात सही है? अच्छा ना, अगला देखो क्या लिखा है, मैग्नीशियम सल्फाइड। मैग्नीशियम सल्फाइड, इसमें क्या क्या होगा? MgS। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम सल्फर से तो सल्फाइड, ठीक है। तो मैग्नीशियम सल्फाइड में बताओ कैसे रहेगा? मैग्नीशियम है सल्फर। तो Mg और Mg की कितनी होती है? 24U। फिर सल्फर की, अब इनको किससे कट किया जाए बताओ? किससे कटे? 1 से हो जाना है? यस सर 3 और 4 चलो 1 से कर दो, तो 3:4 लिख लो। क्या यही बुक में भी है? बोलो। यस सर। अब अगला देखो, सोडियम क्लोराइड का बताओ। सोडियम और क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का कैसे निकालेंगे? NaCl। Na का बताइए। 23U और 35.5 35.5U। तो कितना हो जाएगा? क्या यही रेशो? ये कट नहीं सकते किसी से। 37 भी हो सकता है, 37 और दूसरा 35, और उन दोनों का एवरेज दिया जाएगा, वो अगले पेज पे अभी बताया जाएगा आपको। अभी जस्ट एक पेज रुको। सर वो MgS होगा ना अपने आप? नहीं होगा तो फिर मैं बता ही दूंगा मेरे ख्याल से। चलो नहीं, हम बता देंगे, अभी बता देते हैं इसके सर बाद। वो MgS होगा ना, लेकिन एवरेज एटॉमिक मास होगा तो बोलो। सर Mg और आपने लिखा। Mg, S लिखो। Yes. और यहाँ क्या लिखा है बताओ, क्या रेशो है? 23:35.5। प्रार्थना समझ में आ गई बात, कैसे रेशो निकाला जा रहा है? बोलो, इज इट ओके? बताइए, इतनी बात समझ आ गई ना कि रेशो बाय मास। अच्छा, इसका रेशो बाय नंबर क्या है मायनू? सर 1:2 1:2 है ना। रेशो बाय नंबर भी आना चाहिए और रेशो बाय मास। हाँ ये आना चाहिए।
Let us take a snap of it. Good. यहाँ तक बात हो गई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड समझ में आ गया। कंपाउंड में फिक्स्ड रेशो होता है। क्या आप मुझे कोई 5 कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूल बता सकते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड सर ये जो लिखवाए हैं और यही है, इस बात बता दो। CO2 फिर सर ग्लूकोज सर तो कुछ वो तो अलग हो जाएंगे ना। हो जाएंगे हैं मॉलिक्यूल, लेकिन बिना फार्मूले के कैसे आप करोगे? फार्मूला तो बताना पड़ेगा ना। तो फॉर्मूला किसका बताना है? इन्हीं सबके कोई भी 5 बताओ। सर ये मैं सर फॉर्मूला अच्छा ठीक है। रेशियो बाय मास बताना है सर। रेशो बाई मास ये होगा तो आप तो खुद ही निकाल लोगे, बताओ। Yes. बताइए। से याद है। 5 मॉलिक्यूल। H2O, CO2, MgS, CCl, सही बता रहे थे। अमोनियम हाँ। और सर CH4 CCl4। CH4 होता है मीथेन और CCl4 क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। CaO कैल्शियम ऑक्साइड किसका नाम है? चूने का। ठीक है। CaO तो ये सब नाम आपसे आगे पूछे जा सकते हैं। चलो आगे देखिए। सर सोडियम क्लोराइड का क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl, आगे वाला नमक। सर मैं क्या बोलो, हो गया? चलिए, इतनी बात आपको पता चल गई। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज आयन। आयन क्या होता है? सर मैं बोला सर जैसे कोई भी ऐसे कंपाउंड में ना जो जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो। अब जरा चेक करें। जैसा मैं बताया, कुछ चीजें देखो। पहले हम ये देखेंगे कि ही और लीवे बर्नॉफ मीना मग, आगे क्या है? आलसी और टीएस कलर केका। तो इसमें आप सभी का नाम लिख लें। आ ही ली बे। बट ये 1 से शुरू हो रहे हैं, 1 से लगातार आप बढ़ते चलो। हा ही ली बे बक नाव। सीयू तो छोड़ो बीच में, सीयू तो एक सिंपल के तौर पर बताएगा। ली बे बक नाव। बक नाव फिर क्या है? मीना मग आल सी। ठीक है। PS कलर ए का। ये टोटल 20 है। अच्छा, इसमें ये जो नीचे है ये प्रोटॉन के नंबर है। Yes, sir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 17 18 19 20। ये इनके किसके नंबर है? प्रोटॉन जरा देखो। हा ही लीबे ली पे बक नॉफ। अब आप लोग अपना अलग पेज खोल लो। थोड़ा सा 2 पेज हम 4 पेज आगे चलेंगे क्योंकि हमें बताना है। हाही लीवे बकनॉफ मीना मकासी। पेज नंबर 51 खोलो। 51 खोलिए। खोल लिया? यही है। अब इसमें ये जो चीज है, इसमें बताओ कि कितने प्रोटॉन है? 1 प्रोटॉन। 1 2 3 बुक में भी देख सकते हो। 5 6 7 8
9 कितनी बार समझ आ गए। अब इधर देखो लीरे बदनाव तक आ गए, फिर क्या हुआ, नी ना मग आल सी पी एस कल अल और के का पूरे हो गए। तो इनके भी प्रोटॉन्स लिखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, 9 तक वहां चले गए ना, 9 के आगे 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखो कभी भी कोई भी चीज किससे बनी होती, चार्जेस से। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन चार्ज क्या कर सकते हैं किसी चीज को, जैसे कभी आपने स्वेटर पहना है, क्रैकलिंग साउंड आता है, इन सब में फ्लो कर रहा है चार्ज, चार्ज को टच करो तो क्या स्पार्क आता है, ठीक है कि नहीं। तो चार्जेस की वजह से क्या होगा, रिपल्शन होता है। जैसे हमारे पास ये है अट्रैक्शन अट्रैक्शन और रिपल्शन सब होता है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप है, अगर मान लीजिए कोई डिसिमिलर चीजें रख की जाए, तो ऐसा कोई किसी का हेड है जिसमें तेल ना लगाओ बिल्कुल भी, तब फिर चार्ज होगा। है तेल लगा के आई हो, हाँ? चलो मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये बिल्कुल चिपका हुआ गोल्ड है, हाँ। है ना, देखो गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप भाई, आप ये देखो ना बीच में चिपका हुआ है ना, अगर मैं इसको यहाँ लगा दूँ, दूर हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, ये गोल्ड है, गोल्ड का ही। अब देखो जितना अच्छा होगा कि कोई चार्ज ना हो, तो मैंने ये किया, तो ये देखो है, देखा? तो चार्ज क्या कर सकते हैं किसी चीज को, पेज में भी करने से पेज आ जाता है स्केल पे। पेज आ जाता नहीं, कम फॉर्म से करते हुए स्केल से तो नहीं आ जाता, वो चार्जेस ही तो हैं। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया कि प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है बताओ, पॉजिटिव। प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन में न्यूट्रल। तो 3 चीजें एटम में होती हैं, कौन कौन से, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। पॉजिटिव नेगेटिव, और ये है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये कैसा है, न्यूट्रल चार्ज। न्यूट्रल। कितनी बात समझ आ गई। यस। तो अब हम यहाँ पर देखें कि वास्तव में जो एटम है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। सो लेट अस सी कि पहले प्रोटॉन न्यूट्रॉन समझ लें, फिर हम आगे आएंगे। लेट अस सी दैट इज Rutherford atomic model. So just ये हम देखेंगे कि इनका मॉडल कैसा है। देखा इतने सारे फैंस आते हैं कभी किसी घर के पास। नहीं सर, अभी तक तो नहीं देखा सर, आगे का कुछ कह नहीं सकते। Run out on the structure of an atom. One of the first scientists was Sir Ingold Boyle in the center. Rutherford, an atomic model, the sun. But this model देखो did इनके not get सेंटर में much क्या है, acceptance. न्यूक्लियस है, As it said, उसमें क्या है, electron is revolving around the nucleus. प्रोटॉन होगा और Later, न्यूट्रॉन होगा। that So, let us see one moving in a the circular motion Rutherford undergoes atomic model. acceleration. On undergoing acceleration, it should use some energy. No. So the energy of the electrons should be decreasing. As a result, the path in which the electron is moving should be becoming smaller, and thus finally Rutherford's it should atomic fall model. into the nucleus, and hence the atom should collapse. So the nuclear model could not explain the stability of the atom, and this was its major drawback. Let's recap.
Rutherford gave a nuclear model of an atom which was based Now, on his let us see. alpha scattering experiment. According to the Rutherford's model of an atom, समझ में आई बात कि नहीं? positive तो charge सेंटर mass में of क्या an है atom is और उसके constant चारों ओर क्या as रोटेट कर रहे the हैं? center of an atom सेंटर is में called प्रोटॉन है the suns of और the उसके nucleus चारों is तरफ very small as compared to the रोटेट suns कर of रहे the हैं. atom. Let us The see. electrons of an atom revolve around the nucleus. The major drawback of this model was that it could not explain the stability of the atom. ओके, नाउ यहाँ तक हमने देख लिया कि जो एटॉमिक मॉडल होगा ये लेट अस सी कि किस किस तरीके से कंसिस्टिंग है. एटॉमिक मॉडल मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ये देखो, Atomic structure. In this video, we're going to go over बताओ atomic सेंटर में क्या structure दिख in रहा a very है? simplistic and basic way. Atoms are the basic प्रोटॉन unit और of न्यूट्रॉन दिख chemical रहा है. elements. They contain subatomic particles in their nucleus and in the electron cloud that surrounds the और nucleus. इलेक्ट्रॉन चारों ओर These क्या subatomic करेगा? particles include protons and neutrons, which चक्कर are लगाएगा. located in the ठीक है? nucleus, So and electrons, which are located in the cloud or field that surrounds the nucleus. Protons have a positive electrical charge, neutrons are uncharged, and electrons have a negative charge. The number of protons and electrons are equal, so atoms are electrically एटॉमिक neutral मॉडल ऑफ particles. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. If we look at a model of the element carbon, which has 6 protons, 6 electrons, and in most cases 6 neutrons, we can see the electrons in simple rings or shells surrounding the nucleus. Each shell represents a different energy level, and it can only hold a certain maximum number of electrons. In chemical reactions between atoms, only the electrons in the outermost shell participate in the resulting chemical bond. In atoms with only one energy level or shell, 2 electrons are required for stability. If we look Now. at helium, which has only one shell or energy level, we see that it is full because it contains 2 electrons. So helium is stable, and there is no naturally occurring compound containing helium. Hydrogen, which also has only one ring or shell, possesses only 1 electron in its shell. ओके, So it's chemically reactive. And it इतनी बात हमें पता चल गई कि प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन सेंटर में होते हैं और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में कोई फॉर्मूला भी होता है ना 2 वो हम बता देंगे. इतनी बात आपको समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते हैं. इतना समझ में आया? यस सर। अच्छा, आप देखो ये प्रोटॉन हमने लिख दिया. बोलो सब में प्रोटॉन है. बताओ कैल्शियम में कितने प्रोटॉन होंगे सेंटर में? 20. लाइन से चल रहा है ना, तो 20 तक नहीं पहुंचोगे. 1 2 3 4. यस सर। तो लाइन से चलोगे तो कहाँ तक पहुंचेंगे? उसमें 18 तक ही है. उसमें 18 तक है. आर्गन तक अगर ये और देखा जाए तो 20 तक हो जाएंगे. ठीक है. अच्छा, अब ये बताओ प्रोटॉन के बाद फिर क्या आएगा इनमें? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन आपने लिख लिए और अब क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. वहां पर ये भी लिखा है बुक में. तो न्यूट्रॉन में इसमें कुछ भी नहीं है और इसमें 2 है तो 2. इसमें एक ज्यादा, इसमें भी एक ज्यादा, इसमें भी एक ज्यादा. देखो जो इन दोनों का सम है वो ऊपर लिखा जाएगा. बस प्रोटॉन प्रोटॉन कहाँ लिखे जाएंगे? नीचे। नीचे. प्रोटॉन पहले नीचे लिखो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. और देखो, ठीक है. और यहाँ पे क्या लिखोगे? 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20. बोलो यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है. अब इन दोनों को जोड़ो. सेंटर में जितने मेंबर हैं उनकी संख्या यहाँ लिखी जाएगी. कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन, तो वो चीज यहाँ लिखी जाएगी. और यहाँ इन दोनों को जोड़ो. 7 अरे आप जोड़िए, हम क्या जोड़ें? 1 7 इसको जोड़िए. 9 बोलो ना. ये और यहाँ पर 6 है तो ये 6. इसमें जितने ये उतने ये, जितने ये उतने ये, जितने ये उतने, फिर यहाँ बढ़ गया है. ठीक, एक बढ़ गया. ऐसा उनको स्टेबिलिटी देने के लिए, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन दूर भागेंगे, सेम चार्ज दूर भागते हैं,
तो न्यूट्रॉन उन्हें स्टेबल रखते हैं। अब देखो इसको थोड़ा अगली क्लास में पढ़ेंगे, है उसके रीजंस लेकिन अभी नहीं बताया जा रहा आपको। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये 10, तो यहाँ पर भी 10, ये 11, तो 12। सर पी भी 16 ही होता है। बोलो सर पी भी तो 16 ही होता है। भी 15 होता है, फास्फोरस 15, तो वहाँ देख लो, तो इसमें तो 16 है। देख लो 15 ही होगा, 16 है। हाँ। बोलो ये देखो Al का कितना होगा, सर वो एक ज्यादा न्यूट्रॉन, यस सर। बोलो इसमें उतने ही, सर 14 ही है। चेक कर लो, सर पी में 16 फिर 16। ये 16, ये 16 यहाँ, या देखो 17 है तो 18 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। Cl का हमने क्या बताया था कि Cl में या तो ये इससे एक ज्यादा तो 35, और अगर 20 ज्यादा तो 37, लेकिन हम ये कॉमन है क्योंकि 75% ये पाया जाता है किसी भी सैंपल में, 25% ये तो जो ज्यादा पाया जाएगा उसकी बात मानी जाएगी, जो कम पाया जाएगा। ज्यादा 18 है तो इसका कितना हुआ 22, और ये 19 है तो 20, और ये 20 है तो कितना हुआ, 22। बोलो 20 लिख दें, सर 20 तो इसे 10 पे 20 लिखें, यहाँ 23, ये 24, ये 27, ये 28, ये 31, ये 32, 35, और ये 40, और ये 39, और ये 40। समझ में आ गई बात। क्या किसी भी चीज में जितने प्रोटॉन होंगे क्या उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, यस सर। क्योंकि तभी वो न्यूट्रल रहेगा, नहीं तो इधर उधर भागता फिरेगा चार्जेस की वजह से। समझ में आई बात कि नहीं? क्या न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की। अब मैं इलेक्ट्रॉन सर ज्यादा होता है तो माइनस या प्लस हो जाता है ना। ज्यादा नहीं, न्यूट्रॉन का कोई रोल नहीं है, न्यूट्रॉन का काम है प्रोटॉन को बांधे रखना, उनका कहीं कोई काम नहीं है। जैसे तो फिर ज्यादा क्यों होता है? ज्यादा इसलिए कि कई बार उनका स्ट्रक्चर ऐसा है या कुछ ऐसा है कि उनको बांधे रखने के लिए उनको मुश्किल होती है, तो ज्यादा रहना पड़ता है। जैसे घर की माएँ हैं, वो बांधे रखती ना बच्चों को, नहीं जाने अरे बिटिया कहाँ चली गई, घर लौटो, नहीं बोलती बात। तो उसी तरीके से न्यूट्रॉन का क्या रोल है, सभी प्रोटॉनों को क्या करता है, बांध के- जस्ट इट इज बाइंडिंग टू सेंटर। अब देखो, लेकिन स्ट्रिक्टली जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। सर से 8, 9 और फिर यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड बोलो, समझ में आ गई बात। अच्छा, क्या आपको ये बात मालूम है कि किसी भी चीज में ये सेंटर हो गया, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, उसके जो चारों तरफ है वहाँ ऑर्बिट्स हैं। यस सन के, भाई सन के चारों तरफ भी तो ऑर्बिट है, ज्यादा भी हो सकती है, जितनी चाहो उतनी हो सकती है। हाँ, जितनी, ये देखो KLMN है, और भी हो सकता है KLMNOPQR तक बढ़ते चले जाओ। लेकिन अभी हम इन ऑर्बिट का क्या नाम दे रहे हैं बताओ, KL सर हमें तो 3 ऑर्बिट का नाम बताया, वैलेंसी, वैलेंसी सेल और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। हमें ना 3 ऑर्बिट्स का नाम बताया, वैलेंसी, वैलेंसी सेल। वैलेंसी क्या होता है, सर ये दिया ना लास्ट में। वैलेंसी। Yes. हाँ, अच्छा अब देखो, यहाँ तक बात समझ आई। किसी भी ऑर्बिट में ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसे क्या कहते हैं, और n इज इक्वल्स टू 2, इसे क्या कहते हैं। और इनमें कौन घूमते हैं ये बताओ, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना। जैसे सन के चारों तरफ बहुत सारे प्लेनेट घूमते हैं, वैसे इनके चारों तरफ कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में किस फार्मूले से, 2n स्क्वायर। हाँ, है ना। बोलो क्या पूछती हो, सर नीचे से ऑर्बिट्स का यहीं से होती है, ये बोर का देख लो ना, बोर अच्छा, ठीक है कि नहीं। अब देखो
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट कितने हो सकते हैं? 2 8 इट इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। अगली पेज बोर एंड बरी प्रिंसिपल है, उसके ठीक ऊपर यहाँ लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2n स्क्वायर लिखा है ना, 2n स्क्वायर। अच्छा बताओ फर्स्ट में कितने होंगे? 2 n इज इक्वल टू 1 रखो तो 2 into 1 स्क्वायर कितना होगा? 2 और सेकंड में कितने होंगे? 2 into 2 स्क्वायर करो, 8 नहीं होगा? होगा। सर वैसे 6 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स बट वो 2 भाई 6 कैसे हो जाएंगे? अब करो ना, 2 2 या 4 4 2 या 6 नहीं। सर मैं बोल रही हूँ 6 उस ऑर्बिट पे होते बस वो फर्स्ट और सेकंड को मिला के होते। फर्स्ट और सेकंड को मिला के तो 10 हो जाएंगे। n इज इक्वल टू 3, 3 में कितने होंगे? 18 9 2 जा और 4 में क्या होंगे? 32 2 into 4 स्क्वायर तो 32, ये चीज होती है। अब देखो इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं बताओ, तो बताओ k में कितने होंगे, l में कितने होंगे, m में कितने होंगे, n में कितने होंगे? a l m इसको करो जरा हाइड्रोजन को, बताओ कितने होंगे? 1 सर 1 होंगे, पहले में रहेंगे ना, सबसे लोअर एनर्जी। अभी गेहूं डालो तो सबसे पहले जमीन में गिरेगा कि ऊपर पहले जाएगा? सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी, फिर जब वो भरता चला जाएगा तभी तो ऊपर जाएगा अट्रैक्शन पर। KLMN क्या है? KLMN इसके शेल्स हैं, इनको क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल्स। ये क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल। तो ये शेल भी कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं? सर इनका फुल फॉर्म से एनर्जी लेवल। KLMN कुछ नहीं है, ये एक तरीके से नंबर ही है, बस वो अल्फाबेट से लिए गए KLMN, ठीक है। तो KLMN का कोई ओरिजिन या एटिमोलॉजी नहीं है, बट ये एनर्जी लेवल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। सबसे लोअर एनर्जी किसकी है? हाइड्रोजन K की। कौन से शेल की सबसे कम है? जो K सबसे पास हो। की। बताओ जमीन पे रखी बॉल में ज्यादा एनर्जी के ऊपर जो गुलदान रखा है उस पे? नीचे नहीं, ऊपर। वो गिरेगा तो वो कुछ और काम कर देगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा। नीचे रखी चीज क्या एनर्जी देगी? और 4 मंजिल ऊपर रख दो नारियल, फूटेगा तो किसी का सर भी फोड़ सकता है, उसमें एनर्जी की जो जमीन में उसमें। फिर अच्छा 1 है, जब 2 हो जाए तो अगले में चले जाना। 2 से ज्यादा कैपेसिटी नहीं, पहले की ध्यान रखना। 0 हो जाता है। इसमें 2 है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 तो इसको मैं कैसे भरूं? 2 से तो अब इसको मैं भरना शुरू करता हूँ। तो फिलिंग के समय में 1 मैंने K में डाल दिया, यहाँ पे क्या करूँ? 2 अब क्या करूँ? 3 को कैसे भरूँ? सर 2 और दूसरे में 1 सही है। 4 को कैसे भरूँ? 2 फिर 2 3 2 3। जब इसमें 8 हो जाए तो सावधान हो जाना। 3 बोलो 3 डाल दो। 2 4 अच्छा सर 2 4। अब बताओ 2 5 2 5 फिर पवन 2 2 6 2 6। फिर 2 7 प्रार्थना समझ में आ रही बात? ठीक है। 2 7। एम आई ऑडिबल? चलिए 2 8 अब यहाँ पर आगे बढ़े। आपका सभी हटाएंगे सर। सो अब इसमें क्या होगा? 2 तो एनर्जी लेवल को हम ऊपर लिख देंगे, यहाँ पर लिख दें K L और M, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखे बताओ? 11 है, सर 2 ये क्या कर दिया? तो 10 वाला कहाँ गया? 9 के बाद 10 नहीं लिखा क्या? फ्लोरीन के बाद ये लिख दिया ना? अच्छा अच्छा, ये तो ऊपर लिखना चाहिए K L M। तो 2 8 हुआ। 2 8 और बताओ 2 8 1 2 8 1। फिर 2 8 2 2 8 3 8 पूरे हो गए ना, तभी तो अगले में जा रहे हैं। यहाँ बताओ 2 2 8 4 फिर 2 8 5 2 8 6 2 8 7 और 2 8। 8 लेकिन अब ये 2 8 9 नहीं करेगा, क्योंकि इसे अब 18 पूरे करने के लिए दूसरे से कितने लेने पड़ेंगे? मान लो 9 करने, तो 9 लेने पड़ेंगे। क्या 9 को इसे देने आएगा? तो ये क्या करेगा कि 2 8 8 करके एक इलेक्ट्रॉन को बाहर छोड़ देगा, KL में L में छोड़ देगा। कहेगा एक मैंने बाहर कर दिया, जिसे ले जाना ले जाए। जैसे तुम्हारे घर में कोई कबाड़ फर्नीचर नहीं होता है, तुम घर के बाहर कर देती हो जिसे मर्जी ले जाए। क्योंकि अगर
बोर एंड बरी प्रिंसिपल में लिखा है कि अगर ऑक्टेट पूरा ना हो तो बाहर वाली ऑर्बिट में 8 पूरा करके वो संतोष कर लेता है। पढ़ो जरा इस बात को। नहीं लिखा? ऑक्टेट पूरा ना हो, कौन सा रूल नंबर है? सेकंड है। अगर ऑक्टेट पूरा ना हो तो वो 8 पूरा करके संतोष कर लेता है। इसे ऑक्टेट रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टक नियम। अब जरा देखो 20 को क्या करेगा फिर बताओ। 2 8 2 2 8 तो 2 8 10 8 हो गए 20। इतनी बात समझ में आ गई? तो इतनी बात हमने कहाँ पर जा रहा है? और ये सब क्या बताया आपको? शेल। ये इसे क्या कहा? एनर्जी लेवल। बोलो समझ में आ गई बात? ठीक। तो अब 1 कौन सा बताओ? इतनी बात आपको समझ में आ गई ना? हम इसका फोटो लेते हैं और आपकी सुविधा के लिए बहुत सारी चीजें लिखी भी रहेंगी। ये पूरा लिखा रहेगा, सिर्फ यही नहीं रहेगा। सर क्या लिखा है? ये लिखा रहेगा, तो उसके ऊपर के नंबर से भी सब लिखे रहेंगे। सिर्फ आपको ये भरना है और ये भरना है। सर अभी और जो सही कर लेगा उसको 1 पेन या कॉपी मिलेगी। जितने लोग सब सही कर लेंगे सबको मिलेगा। तो आप एक बार देख लीजिए। सर एक लोग निकाल चलो हो गया। ठीक है। तो इसका मैं फोटो ले लूँ पहले। पूरा लिखना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और k एलिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सर नंबर ऑफ पी, फिर नंबर ऑफ एन, फिर नंबर ऑफ सब लिखना है। इसी से देख के माइनस करके सब लिखना है। ठीक है। एक बार आप देख लो। सर ये एच एच ये सब लिखा रहेगा ना? हाँ ये लिखा रहेगा। अब हटा दें। यस यस सर। एक काम आपसे हम और कराएंगे, इनके नाम लिखवाएंगे। ये जो चीज अभी सर इसी बगल में उसके नाम लिख लीजिएगा कि इनके नाम क्या क्या। सर नाम तो याद है। बोलो हाइड्रोजन। सर स्पेलिंग बताओ बताओ। स्पेलिंग का कोई गलत कर दोगे तो चल जाएगा। बेरिलियम, बोरॉन, ये क्या है? बेरिलियम, बोरॉन, सिलिकॉन, ये कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, पोटेशियम, कार्बन, कैल्शियम। कैल्शियम। ठीक, याद रहेगा? सबको पेपर मिल गया। अब 1 मिनट। सर सर लिखना शुरू करें? हाँ शुरू करो। फिर टेबल बनाना है ना? सर बीई क्या था? टेबल बना लो ना। सर ये लो स्केल। बीई क्या था? सर हाथ से कर लो। स्केल चाहिए सर बीई क्या था? सर हाँ। बीई क्या था? क्या? BE अब नहीं बताता हूँ। सर वैसे पूछ लेते तो बता देते। बुक बंद करो दिव्या। सर डायरेक्ट लिख दो, वो लिखना जरूरी है। लिखो जितने आते हैं लिखो। क्या पता आप ही फर्स्ट आ जाओ। फुल मार्क्स थोड़ी लाने हैं। क्या पता आप ही के सबसे ज्यादा आ जाए। जिसके ज्यादा आएंगे सर उसे टेबल बनाने में टाइम लगता है। हाँ। सर नहीं दिख रहा। लिख दो जितने आते हैं लिख दो। आप ही टॉपर आ सकते हैं। सर ये भी लिखना है क्या? H11 फिर सर उसके लिखना है सर। फिर से डायरेक्ट लिख दे पूरा। डायरेक्ट नहीं होता। ये लिखोगे तभी तो उसके आगे लिखोगे। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिखना है।
ये पूरा भरना है जो ऊपर लिखा है, वैसे ही करना है। बोले तो फॉर्म भी लिखे हैं ना क्या नाम लिखना है, सर मेरा पूरा नाम सर वो बाहर इसका नाम लिखना है, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। कहीं पे लिख देना, 2 पेज है। सीक्वेंसली इनका नाम लिखना है, बस नेम ऑफ सर आप इसका पेज लिखते हैं इधर पर गया इसको पूरा करो ना। सर आपने CNOF को नहीं लिखा है। क्या जो आता है बोलो। सर आपने CNOF का नहीं लिखा। ऊपर में किसका बता रही हो बताओ। CNOF